गई। हाय दोस्तों, ये कहानी है दो बहनों की जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब देखते हैं, ना इनके पास घर है ना कुछ है। देखते हैं ये अपना जीवन किन किन कठिनाइयों से व्यतीत करती हैं और कैसे संघर्ष कर पाती हैं, आगे बढ़ पाती हैं या नहीं, कुछ बन पाती हैं या नहीं। चलिए इस कहानी को देखना शुरू करते हैं। दीदी, हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तो तुम्हारे ऊपर एक बोझ ही हूँ। मेरे पास पैर भी नहीं है। छोटी, ऐसा नहीं बोलते, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। छोटी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हम लोगों से मदद मांगेंगे और लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है दीदी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है तो छोटी, चलो अब चलते हैं। ये देखो, वहाँ पे कॉफी शॉप चल रहा है, बहुत सारे लोग भी दिखाई देते हैं। चलो उनके पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ मदद हमारी जरूर करेंगे। ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो चलो चलते ही हैं। अंकल अंकल, हमको बहुत भूख लगी है, हम भूखे हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना तो हमारे पास घर है। प्लीज अंकल जी कुछ खिला दीजिए। क्यों बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम लोग क्या अकेले रहते हो? नहीं अंकल, हम दोनों बहनें हैं, हम अकेले नहीं रहते हैं। अंकल जी, हमारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, हमारा कोई नहीं है। ठीक है बेटा, घबराओ नहीं, कुछ ना कुछ। चलो, तुम लोगों को भूख लगी है, कुछ ना कुछ खिला ही देंगे हम लोग। लेकिन तुम लोग रहोगी कहाँ? अंकल, हम लोग फुटपाथ पे रहते हैं। नहीं बेटा, आज से तुम लोग फुटपाथ पे नहीं रहोगी। चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ, तुम आज से मेरे घर पे ही रहोगी। भला आदमी उन लोगों को अपने घर ले जाता है और उन्हें अपने साथ रखता है। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। बेटा, ये मेरा छोटा सा घर है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। आज से हम तीनों लोग एक साथ यहीं पे रहेंगे। थैंक यू अंकल, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमको जो सहारा दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, आज से हम सब लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है? चलो मैं तुम लोगों को कमरा दिखा देता हूँ। तुम लोग आज से उसी कमरे में रहोगे दोनों बहनें। मैं यहाँ हॉल में सोया करूँगा, ठीक है बेटा? ऐसा कहकर वह उन लोगों को कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। आज से तुम लोग इसी कमरे में रहोगी। चलो अब मैं चलता हूँ। देख छोटी, मैंने कहा था ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। देखो हम लोगों को क्या है, कितने अच्छे अंकल जी मिल गए और इन्होंने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। आज से हम लोग यहीं पे रहेंगे और इनकी खूब सेवा करेंगे। हाँ दीदी, तुम सही कहती हो, भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। मैं तो बहुत परेशान थी कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। हाँ छोटी, सच में। फिर दोनों बहनें घर का सारा काम संभाल लेती हैं। घर की साफ सफाई और क्या, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सब सारा काम वो लोग साथ साथ मिलकर करने लगती हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते जाता है। ऐसे ही दोनों बहनें एक दिन किचन में काम करते हुए एक दूसरे से बात करती हैं। हम लोग कब तक ऐसे ही बैठ के खाते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम दूसरे के ऊपर कब तक बोझ बने रहेंगे? हमें अपने खर्च और अंकल की मदद जरूर करनी चाहिए। दीदी, तुम तो कुछ कर भी सकती हो, मैं कैसे क्या करूँगी? यह सुनते ही तुरंत वहाँ पे उनके अंकल जी आ गए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम लोग मेरे ऊपर बोझ नहीं हो। तुम लोगों की अभी उम्र ही कितनी है कि तुम लोग खर्चे उठाओगी? तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो। पर अंकल, पैसे कहाँ से आएंगे? तुम उसकी चिंता ना करो बेटे, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा अंकल है, तब तक तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों की देख रेख करूँगा। मैंने तुमको रहने के लिए घर दिया, खाने पीने के लिए दिया। क्या मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता बेटा? मैं तुम्हारे लिए वो सब भी करूँगा। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? अंकल जी, पर मैं क्या करूँगी?
मैंने सोच रखा है, बड़ी बहन पढ़ने जाएगी और छोटी बहन सिंगिंग क्लास करेगी। तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो, तुम गाना गाओगी और क्या है, बड़ी वाली पढ़ने जाएगी। आज ही मैं उसका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करा दूंगा और तुम सिंगिंग क्लास करोगी। ठीक है बेटा? दोनों बहनें भावुक होकर अंकल से लिपट जाती हैं और बोलती हैं, अंकल आप हमारे लिए भगवान हैं। इस दुनिया में हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया। अंकल मैं आपका ये एहसान कभी जीवन भर नहीं भूलूंगी। आज से तुम लोग मुझे अंकल नहीं कहोगी, पापा कहोगी, ठीक है? जी पापा जी। और उसी दिन से दोनों बहनों ने उनको अंकल कहना छोड़कर पापा कहना शुरू कर दिया। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। चिंकी पिंकी, मैंने तुम दोनों का एडमिशन करवा लिया है, छोटी का सिंगिंग क्लास में और बड़ी का स्कूल में। आज से तुम लोग स्कूल जाओगी। ऐसे ऐसे समय धीरे धीरे बीतता गया। उन्होंने स्कूली पढ़ाई समाप्त करके फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। बेटा आज दोनों मैं बहनें बहुत खुश कॉलेज में हूँ। आज पढ़ाई तुम लोगों करने ने के मेरा बाद सिर अव्वल गर्व नंबर से से ऊंचा पास कर होने लिया के है। बाद तुम्हें आज वो तुम अपने दोनों ने घर इतनी पे बड़ी खुशखबरी दे दी रहने कि मैं लगी तुम्हें क्या और बताऊँ। नौकरियों की तैयारी करने लगी। और उन्होंने खूब मेहनत की थी कॉलेज में और उन्होंने नौकरी के लिए एक फॉर्म डाला जिसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है, वो कैसे आगे बढ़ती हैं। बताइए ना अंकल क्या हुआ, किस बात की इतनी बड़ी खुशखबरी और आज आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। बेटा चिंकी बहुत बड़ी सिंगर बन गई है और तुम एक ऑफिसर बन गई हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन मुकाम हासिल किया। सच में बेटा आज मैं बहुत ही खुश हूँ। कल पिंकी की जॉइनिंग है और परसों चिंकी का सिंग बहुत ही बड़ा शो होने वाला है। पिंकी द रॉक स्टार बन जाएगी बेटा। ये समय बीतता गया। पिंकी नौकरी करने लगी और चिंकी बहुत बड़ी सिंगर बन गई। एक दिन सब लोग उसका सिंगिंग प्रोग्राम देखने गए। चलिए आज देखते हैं पिंकी कैसी सिंगिंग करती है। चलिए आप लोगों को उसका सिंगिंग दिखाते हैं। बेटा आज तो हमें पार्टी में चलना है, तुम जहाँ पे डांस करोगे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है। आज तो हम लोग बहुत खुश हैं। चलो बेटा जल्दी चलते हैं, नहीं तो देरी हो जाएगी। हाँ पापा क्यों नहीं, जल्दी चलिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरे पापा मेरा सिंगिंग देखेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये तारा बाना बदले, तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। शहरों से उठो गाँवों से उठो गलियों से उठो, वही तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये तारा बाना बदलेगा, तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। दस्तूर पुराने सदियों से ये आए कहाँ से क्यों आए, कुछ तो बोलो कुछ तो सच, तो ये सब दस्तूर पुराने सदियों का ये साहब का हिस्सा है, खिस्सा है, ये सब मर्दों का खिस्सा है। कुछ तो बोलो मुँह तो खोलो तभी तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। इस तरह से दोस्तों उन दोनों बहनों का जीवन बदल गया। ये सच है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए अगर कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों।